ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों के साथ एक पेड़ की छाया में बैठे थे। तभी राजा का एक सिपाही आया और सख्त लहजे में बोला, यहां से हट जाओ, यहां हमारे राजा के ऊंट बैठते हैं। ख्वाजा ने नरमी से कहा, भाई, इतनी जगह पड़ी है, तुम क्यों उलझ रहे हो? ऊंट कहीं भी बैठ जाएंगे। लेकिन सिपाही जिद पर अड़ा रहा, नहीं, मेरे राजा के ऊंट तो यहीं बैठते हैं, आप लोग हटिए। ख्वाजा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, हम हट जाते हैं, अब यहां सिर्फ तुम्हारे राजा के ऊंट ही बैठेंगे। यह कहकर ख्वाजा और उनके साथी एक तरफ हट गए। ऊंट आए और वहीं बैठ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद जब सिपाही ने उन्हें उठाना चाहा, घबराकर वह राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, ऊंट उठ नहीं रहे। राजा घबरा गया और बोला, क्या, मेरे ऊंट मर गए? सिपाही बोला, नहीं महाराज, जिंदा हैं, बस उठ नहीं रहे। राजा ने गहरी सोच में पड़कर पूछा, वहां पहले कौन बैठा था? सिपाही बोला, एक फकीर और उसके साथी, हमने उन्हें जबरदस्ती हटा दिया। यह सुनकर राजा डर गया और बोला, तुमने अल्लाह के किसी सच्चे वली से गुस्ताखी की है, जाओ, उन्हें ढूंढो और माफी मांगो। सिपाही भागते भागते ख्वाजा गरीब नवाज के पास पहुंचा। मेरी बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने शांति से देखा और कहा, जाओ, तुम्हारे राजा के ऊंट खड़े हो गए हैं। सिपाही दौड़ता हुआ वापस गया। वहां पहुंचकर उसने देखा, जो ऊंट जमीन से चिपके हुए उठ नहीं रहे थे, अब धीरे धीरे खड़े होने लगे थे। सिपाही की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ चुका था कि यह अल्लाह के वली की करामत थी।